दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक सिंगल चार्ज से पॉइंट चार्ज से किसी भी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके लिए फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम है सिंपल सा। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसके ओरिजिन पे एक हमने चार्ज, सोर्स चार्ज क्या रखा है, कैपिटल Q। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है एट पॉइंट P। ठीक है, तो पॉइंट P पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पे हमको क्या रखना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज। ठीक, तो ये जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है पॉइंट P पे, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R। पोजीशन वेक्टर क्या है, R। ठीक, और इस R का डायरेक्शन किधर है, इसी साइड होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर वेक्टर R लिखा है तो इसमें क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड और क्या उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो R कैप इज इक्वल टू क्या लिखोगे, R इंटू R कैप, R वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R कैप। ओके, तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसके और इसके बीच में कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड Q नॉट। ओके, F इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है कि Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर। इतना मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शन इधर रखना पड़ेगा, और वेक्टर के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे R कैप का यूज़ करते हैं। सो F इज इक्वल टू Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर, एंड R कैप का वैल्यू क्या, वेक्टर R डिवाइड बाई R और R स्क्वायर क्या हो जाएगा, R क्यूब, तो Q नॉट R क्यूब, ये हो गया फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था, E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई Q नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F का वैल्यू ये पुट कर दो, Q नॉट डिवाइड बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R डिवाइड बाई Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आया, कि Q डिवाइड बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R। ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। ओके, मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या होगा, तो मॉड E इक्वल्स टू KQ डिवाइड बाई R क्यूब, और यहाँ पे मॉड आ जाएगा, मॉड R, मॉड लेते ही वेक्टर हट जाता है, मीन्स क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू KQ बाई R क्यूब इंटू R। एक पावर कट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, KQ बाई R स्क्वायर, वेयर K का वैल्यू अगर पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई R स्क्वायर। ओके, अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सपोज देयर आर n चार्ज। ठीक, उस n चार्ज से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मीन्स मोर देन वन चार्ज कहीं पे है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। इसी को हम बोल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसा हमने फोर्स वाले में देखा था। ठीक, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हमने 3 चार्ज लिया हुआ है, n चार्ज भी ले सकते हो। ठीक, पहला वाला चार्ज जो है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r1। ठीक, दूसरा चार्ज पोजीशन वेक्टर क्या है, r2, और तीसरा चार्ज पोजीशन वेक्टर क्या है, r3। 3 चार्ज है, q1, q2 और q3। q1, q2, q3 का
इस पॉइंट पे इफ़ेक्ट कितना होगा, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट कितना होगा, उसको अगर हमको फाइंड करना है तो हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज जब रखेंगे तो इन सब चार्ज का इस पॉइंट पे इफ़ेक्ट कितना है हमको पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लग रहा है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लग रहा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लग रहा है, फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। फिर सबका सम कर देंगे। सबका सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू दी सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q0। सब चार्ज का जो नेचर है सेम नेचर के हैं, तो यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q0। फाइंड किस पे करना है, Q0 वाले पे फाइंड करना है, तो क्या लिखोगे, F01 के Q1 Q0 डिवाइड बाई वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये जो Q0 है इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R। Q0 पे फाइंड करना है तो उसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा R माइनस Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 का होल क्यूब, R1 माइनस R1। सुपर पोजीशन वाले में देखा था, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी देखा था। ये हो गया F0 का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E = F डिवाइड बाई Q0। तो यहाँ पे पहले वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो E1 लिख दिया इसको, और F का वैल्यू इधर रख दो, K Q1 Q0 R माइनस R1 का होल क्यूब R माइनस R1, और डिवाइड बाई Q0 है, Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, K Q1 डिवाइड बाई R माइनस R1 का क्यूब R माइनस R1। यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। सिमिलरली अगर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2, सो क्या करेंगे, सिमिलरली क्या हो जाएगा, E2 अगर लिखना है इसके जैसा तो क्या लिखोगे, K Q2 आ जाएगा, Q0 तो कैंसिल हो जाएगा, K Q2 डिवाइड बाई R माइनस 2 है तो इधर क्या आएगा, R2 का होल क्यूब R माइनस R2। थर्ड चार्ज से फाइंड करना है तो क्या लिखोगे, E3 वेक्टर फॉर्म में, K Q3 डिवाइड बाई R माइनस R3 का क्यूब R माइनस R3। ऐसे अगर N चार्ज का फाइंड करना है तो En = क्या हो जाएगा, K Qn डिवाइड बाई R माइनस Rn का क्यूब R माइनस Rn। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P फाइंड करना है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, देन क्या करेंगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सो नेट फील्ड एट पॉइंट P E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 E2 E3 En। ओके, E1 का वैल्यू इक्वेशन 1 से, E2 का वैल्यू इक्वेशन 2, E3 का वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट कर दोगे। यहाँ पे फिर वैल्यू पुट करते हो तो E नेट = फर्स्ट में E1 में क्या था, K Q1 डिवाइड बाई R माइनस R1 का क्यूब R माइनस R1। दूसरे में K Q2 डिवाइड बाई R माइनस R2 का क्यूब R माइनस R2। ऐसे थर्ड का
आ जाएगा क्या, KQ3 R माइनस R3 का क्यूब R माइनस R3, ऐसे लास्ट में n वाला भी लिख सकते हो। तो इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन केवल कांस्टेंट टर्म्स है, दैट इज़ की। ओके, समेशन के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, की बाहर आ गया, समेशन Q डिवाइड बाई R माइनस R, यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लो I का क्यूब R माइनस RI, वेयर I का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, I का वैल्यू स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से, और कहाँ तक जाएगा, n तक। तो वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया एट पॉइंट P, वेयर R क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज, मीन्स जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसका पोजीशन वेक्टर है। और I का वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर, 2 रखोगे तो सेकंड का, 3 रखोगे तो थर्ड का। ठीक है, तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस।